हेलो फ्रेंड्स, क्या आप लोग को भी आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जाननी है? तो आज की इस वीडियो आप लोगों के लिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की सबसे बड़ी बिहार की पॉलिटिक्स की सबसे बड़ी खबर आ चुकी है। तो आइए आज 23 जनवरी से 25 जनवरी के बीच की सबसे बड़ी खबर को जानते हैं। पूरे भारत की सबसे बेहतरीन और मुख्य राजनीति की अपडेट लेकर आ चुका हूं, जिसे सुनने के बाद आपके भी दिल में गुदगुदी हो जाएगी, क्योंकि मुख्य अपडेट यह है कि बिहार के नेता नितिन नवीन बने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। यह आरजेडी के लिए सबसे बड़ा जो है झटका लगने वाला है, क्योंकि बिहार के विधायक नितिन नवीन को भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया, जिसमें से यह बिहार के लिए बड़ी राजनीतिक उपलब्धियां मानी जा रही है और राज्य में जश्न का माहौल बना हुआ जा रहा है, क्योंकि आरजेडी कहीं नहीं चाहती थी कि नेता नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, जिससे कि तख्ता को पलटने की बारी आ जाए। और दूसरी सबसे बड़ी अपडेट आ रही है, कांग्रेस और एआईएसएफ ने पुलिस पर आरोप लगाया और पटना में कांग्रेस और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एआईएसएफ ने पुलिस की कार्यवाही पर कड़ी आपत्ति जताई और यह न्याय की मांग की है। राजनीतिक नेताओं और छात्र संगठनों ने सरकार से जवाबदेही की मांग की है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार और स्टूडेंट्स के एक साथ होने की वजह से जो है एआईएसएफ पुलिस पर जो है सबसे बड़ी कार्रवाई और उन पर जो एफआईआर दर्ज कराने की कांग्रेस की सबसे बड़ी उपलब्धियां मानी जा रही है। और तीसरी सबसे बड़ी अपडेट यह निकल कर आ रही है कि भाजपा के संगठनात्मक कदमों की सराहना। राज्य में बीजेपी के अंदर यह बदलाव पार्टी की संगठनात्मक और मजबूती के रूप में देखा जा रहा है। नेताओं और विश्लेषकों ने नितिन नवीन के चुनाव को सकारात्मक संकेत बनाया गया और इसी पर सबसे बड़ा आवाज़ यही उठाया जा रहा है चुनाव आयोग से भी कि इस जो है 2025 के इस विधानसभा चुनाव में इतनी ज़्यादा बीजेपी की पार्टी इतनी ज़्यादा बहुमत से कैसे जीत सकती है, और इतनी भी कमज़ोर पार्टी नहीं, क्योंकि अगर वोट का अगर आंकड़ा देखें तो आरजेडी की जो वोट की आंकड़ा है वो है इनमें से सबसे ज़्यादा। आरजेडी की जो वोट की आंकड़ा है वो बीजेपी और जेडीयू दोनों से कहीं 2 गुना अधिक है, और इसी से ज़्यादा जो है सबसे बड़ा प्रभाव चुनाव आयोग पर सबसे ज़्यादा काफ़ी सवालें उठ रही है। लेकिन चौथी खबर यह है कि शिक्षा क्षेत्र में प्रशासनिक विवाद और राज्य की 8 राज्य विश्वविद्यालय ने सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति के सरकारी निर्देश का पालन नहीं किया, जिससे शिक्षा व्यवस्था और प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। तो अन्य सबसे बड़ी खबर यह भी आ रही है बिहार से कि आज बिहार की ताज़ा और ब्रेकिंग न्यूज राजनीति और स्थानीय प्रशासन और जनजीवन से जुड़ी कई बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो राजनीति माहौल और आगामी संभावनाएं, जिसमें से आरजेडी में बदलाव की चर्चाएं। तेजस्वी यादव को आरजेडी में बड़ी जिम्मेदारियां मिल सकती है और 25 जनवरी 2025 को बड़ी पार्टी बैठक होने की तैयारी हो रही है, जिसमें से विपक्षी दलों रणनीति पर असर पड़ सकता है। लेकिन उसमें से सबसे बड़ी खबर यह भी निकल कर आ रही है कि मंत्रिमंडल विस्तार की सियासत। बिहार सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार से पहले सियासी हलचल तेज हो चुकी है, जिससे कि जहां पार्टी नेताओं के बीच सीटों और प्रतिनिधित्व को लेकर बातचीत करेगी कि पार्टी का माहौल अभी जो है बिहार में कैसा है। और राजनीतिक पृष्ठभूमि संक्षेप में आपको हम बता दें कि नवंबर 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए ने बड़ी जीत दर्ज की, और इसी बड़ी जीत की दर्ज पर जो है सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है जनता का भी, क्योंकि उन्होंने चुना किसी और को और लोगों ने चुना किसी और को। लेकिन इसमें से लोगों को कोई बोल रहा है एनडीए को और कोई बोल रहा है आरजेडी को, लेकिन इसमें से सही समय और सही नेता का पता नहीं चल पा रहा है कि वोट आखिरकार किसे गया। लेकिन 10वीं बार जो है जीत दर्ज की और एनडीए की पार्टी ने जीत बड़ी दर्ज की। अभी तक कि जो बिहार विधानसभा चुनाव की सबसे बड़ी जीत जो है एनडीए ने यह सबसे बड़ी जीत दर्ज की, जिसमें से नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और उन्होंने कांग्रेस समेत विपक्षी दल अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश में है और पार्टी की आंतरिक बदलाव के दौर से गुजर रही है। तो क्या फिर से आरजेडी और कांग्रेस एक नई मोड़ पर अपनी पार्टी को ले जा पाएगी?
और इसी पर समृद्धि यात्रा पर सबसे बड़ा बयान योजनाओं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो है समृद्धि यात्रा को जो शुरू कर दिया, जिसमें आज गोपालगंज में समृद्धि यात्रा के तहत 325 करोड़ रुपए से अधिक विकास की परियोजनाओं का शुभारंभ किया जाएगा।